हेलो फ्रेंड्स, द 29th UN कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का 29वां सम्मेलन हाल ही में अज़रबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुआ। इसे COP29 कहते हैं। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस कॉन्फ्रेंस में दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर समझौते हुए। पहला मुद्दा था क्लाइमेट फाइनेंस का और दूसरा मुद्दा था कार्बन मार्केट का। अगर हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो इसके तहत विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $300 अरब की मदद देने का वादा किया है, जो कि विकासशील देशों की $1300 अरब की डिमांड से काफ़ी कम है। इस पर भारत सहित अनेक विकासशील देशों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। दूसरा मुद्दा था कार्बन मार्केट का। कार्बन मार्केट का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2 के एमिशन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। कार्बन मार्केट का जिक्र सबसे पहले 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ। तब से लेकर अब तक कार्बन मार्केट के संबंध में बहुत डेडलॉक्स आए, पर फाइनली इस बाकू कॉन्फ्रेंस में कार्बन मार्केट को लेकर समझौता हो गया है। कार्बन मार्केट कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम है। इसके तहत कार्बन क्रेडिट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। कार्बन क्रेडिट एक तरीके का सर्टिफिकेट है जिसे हासिल करने के लिए किसी देश को एटमॉस्फेयर से 1 मीट्रिक टन CO2 यानी 1000 किलोग्राम CO2 को रिमूव करना होता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी देश या कंपनी ने अपनी तय सीमा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कर लिया है और वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो किसी ऐसे देश से कार्बन खरीद सकता है जिसने अपनी तय सीमा का कार्बन उत्सर्जित नहीं किया है। 1 कार्बन यूनिट यानी 1 कार्बन क्रेडिट 1 मीट्रिक टन CO2 के इक्वल होता है। थैंक्स।